आशा करता हूँ कि सेल्यूकस हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर ले और हमसे संधि कर ले। चंद्रगुप्त, राजनीति में संधि और मित्रता के समीकरण बदलते रहते। कई बार संधि वार्ताएं विफल हो जाती और मित्रता भी, परंतु उपकार कभी भी खाली नहीं जाता। राजनीति में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कब कौन किसके लिए क्या करता है। आज सेल्यूकस यदि जीवित है तो केवल इसलिए क्योंकि हमने उसे समय रहते सचेत कर दिया था कि असाका जनपद की सेना उस पर आक्रमण करने वाली। धनानंद की सेना तुम्हारा साथ देने नहीं आ रही है और असाका की सेना तुम पर किसी भी क्षण आक्रमण कर सकती है। तुमसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए धनानंद ने यह योजना बनाई है। आशा करते हैं कि वो इस उपकार को भूला नहीं होगा। आशा करती हूँ आपका कथन सत्य हो आचार्य। हमें हमारी क्रांति की अलख पुनः जगाने के लिए हमें किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता होगी। परिणाम चाहे जो भी, किंतु हम हार नहीं मानेंगे। वहां क्रांति की ये लौ निरंतर जलती रहेगी। शाह सेल्यूकस, मैं चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य आपसे संधि प्रस्ताव के लिए भेंट करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे संधि प्रस्ताव के आग्रह को स्वीकार करेंगे और शीघ्र, अति शीघ्र भेंट करेंगे। क्या हुक्म है शाह? आखिरी बार जब चंद्रगुप्त मुझसे मिला था तो वो एक मामूली सा गुलाम था। आज वो हारा हुआ ही सही, लेकिन एक शहजादे की हैसियत से मुझसे मुलाकात करना चाहता है। मैं देखना चाहता हूं कि चंद्रगुप्त और उसके उस्ताद चाणक्य मुझसे क्या कहना चाहते हैं। आने दो उन्हें। चंद्रगुप्त, सेल्यूकस के साथ ये संधि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि वो हमारी संधि को स्वीकार करे ताकि हम पुनः संग्राम करने के लिए अपनी सेना सज्ज कर सकें। मां, आप और स्थूल यही हमारी प्रतीक्षा कीजिएगा। जब तक आचार्य और मैं लौट कर नहीं आते तब तक आप और स्थूल यहां से कहीं मत जाइएगा। स्थूल, इन एक क्षण के लिए भी अकेला मत छोड़ना। निश्चिंत रहो चंद्र, जब तक तुम और आचार्य लौटकर वापस नहीं आते मैं माई के साथ रहूंगा। उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा चंद्र। आओ चंद्रगुप्त। चंद्र, चंद्र, अब तुम्हारे पास मेरा वो कंगन नहीं है। वो कंगन बहुत विशेष था। उस कंगन के कारण हम 12 वर्षों पश्चात पुनः मिले थे। मेरी उस निशानी ने तुम्हें ये आभास दिलाया था कि तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है। अब तुम सेल्यूकस का सामना करने जा रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम सदैव स्मरण रखो कि तुम कौन हो, तुम्हारा अस्तित्व कहाँ से जुड़ा हुआ है और तुम्हारी धमनियों में किसका लहू बह रहा है। तुम वो चंद्र जिसे भारतवर्ष में फैले इस अंधकार को मिटाकर एक नया प्रकाश बनकर उदित होना है।